शहर में कुछ ऐसे लोकेशन होते हैं जो सिर्फ एक लोकेशन नहीं होते, उनकी दीवारों में कहानियां छुपी होती हैं, और वो है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। તો ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાની ખાસિયત જ એ છે કે સ્વતંત્ર ભારત પહેલાના જે વિદ્યાલયો હતા, વિશ્વવિદ્યાલયો હતા, એમાંની એક જૂની કોલેજ બરોડા કોલેજ જે પાછળથી યુનિવર્સિટીનું સ્વરૂપ લીધું એ એટલે અમારી આજની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये एक लेगेसी है જેનું સપનું સેવ્યું અમારા શ્રીમંત સયાજીરાવ મહારાજ ત્રીજાએ। बड़ोदरा के स्कॉलर्स ने उस समय स्टेट यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा। बड़ौदा स्टेट में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने कंपलसरी एजुकेशन का लॉ पसार किया। जब इंडिया में ऐसी सोच दूर दूर तक नहीं थी, 1908 में प्रिंसिपल डॉक्टर जैक्सन ने साइंस इंस्टीट्यूट का आइडिया दिया। 1909 में एक कमेटी बनी और वही प्लानिंग एमएस यूनिवर्सिटी की बुनियाद बन गई। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने अपने यूनिवर्सिटी वाले ख्वाब को पूरा करने के लिए डायमंड जुबली वाले दिन को चुना और उन्होंने अपनी जेब से इसके लिए फंड भी दिया। उनके पोते सर प्रताप सिंह राव ने उनका ख्वाब पूरा किया। 1881 में एक छोटी सी शुरुआत, जिसका बुनियादी पत्थर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने 1879 में रखा था, और 30 अप्रैल 1949 को मुल्क के आजाद होने के ठीक 2 साल के बाद ये यूनिवर्सिटी बनी उस राजा के नाम पर जिसने सिर्फ प्रजा पर नहीं बल्कि प्रजा के दिलों पे भी राज किया। ना जाति, ना धर्म और ना जेंडर यानी कि लिंग, किसी का भी भेदभाव रखे बिना महाराजा ने शिक्षा की एक मुहिम पूरे बड़ौदा स्टेट में चलाई। इस मुहिम का नतीजा ये निकला कि उस दौर के ज्यादातर कीमती रत्न इसी यूनिवर्सिटी से निकले थे। અહીંયા તમને પ્રોફેસર તરીકે મહર્ષિ અરવિંદ પણ મળે અને વિદ્યાર્થી તરીકે રંગદૂત મહારાજ। અહીંયાથી જ તમને ગુજરાતના પહેલા મુખ્યમંત્રી પણ મળે છે અને બંધારણ સભાની અંદર પહેલી મહિલા જેણે ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો એવા હંસા મહેતા પણ મળે છે। અને આજની મોડર્ન જમાનાની વાત કરીએ તો નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા પ્રોફેસર વેંકટ સર પણ અહીંયાથી મળશે તમને, અને યુએસબીની શોધ કરનારા વૈજ્ઞાનિક પણ તમને અમારી જ કોલેજમાંથી મળશે। તો આ યુનિવર્સિટીની ડાયવર્સિટી છે કે અહીંયાથી તમને સંતો પણ મળે છે અને અહીંયાથી તમને વૈજ્ઞાનિકો પણ મળે છે। आज एमएसयू में 15 फैकल्टीज हैं, 17 हॉस्टल्स हैं और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हर साल यहाँ तालीम हासिल करते हैं। ये सिर्फ गुजरात नहीं, ये पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। અને આ યુનિવર્સિટીની વિશેષતા જે છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિને જાળવવાની સાથે સાથે ભારતીય સંસ્કૃતિને મોડર્ન રીતે સેલિબ્રેટ કરે છે। और एमएसयू का सिंबल एक फुल ब्लूम लोटस, बीच में तालीम की फ्लेम, उसका मतलब इल्म, हुस्न और तजस्सुस से मोहब्बत। तो हमारे स्टूडेंट कमल जैसे होने चाहिए, कमल की तरह खिलने चाहिए। और उसके बैकग्राउंड में क्या है तो सूर्य। तो ज्ञान का जो प्रकाश है वो हमें समग्र विश्व के अंदर फैलाना है, और कमल के बीच में है ज्ञान का दीप, हमारा ज्ञान दीप, हमारी ज्ञान की मशाल जो निरंतर जलती रहनी चाहिए, जिससे हमें ज्ञान की जिज्ञासा जागृत रहे। और नीचे है ज्ञान का समुद्र। तो ये हमारा लोगो है और हमारा मोटो है, हमारा ध्येय है, सत्यम शिवम सुंदरम। उस दौर में वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एजुकेशन में भी महाराजा ने अपनी खास तवज्जो दी। पर भारत जब आजाद हुआ उसके बाद 1949 में हमें यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तब यहाँ की फर्स्ट वाइस चांसलर बनी श्रीमती हंसा मेहता जी। ये श्रीमती हंसा मेहता पहले बड़ौदा कॉलेज की ही स्टूडेंट थी, और आप सोचिए कि उस जमाने में ये सयाजीराव गायकवाड़ के वंशजों का कितना बड़ा योगदान रहा। तो जो स्त्री एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट की हमने बात की, वो सयाजीराव गायकवाड़ की भारत को सबसे बड़ी देन है, जिसके बारे में महात्मा गांधी जी ने अपनी किताब हिंदू स्वराज में भी लिखा है कि मैं भारत में एजुकेशन के लिए काम करना चाहता हूं, पर जो काम मैं करना चाहता था वो मुझसे पहले ही बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने शुरू कर दिया है, और बहुत अच्छी तरीके से शुरू कर दिया। तो गांधी जी जिनके बारे में ऐसा कह सकते हैं, तो उनके बारे में हम और क्या कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि एमएसयू पूरे बड़ौदा शहर में फैली हुई है। उसकी अलग अलग फैकल्टीज जैसे कि फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, महाराजा रंजीत सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट। इस तरह एमएस यूनिवर्सिटी की कई छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं पूरे बड़ौदा शहर में फैली हुई हैं। एमएसयू का कैंपस 275 एकड़ में फैला हुआ है।
इसकी बिल्डिंग्स सिर्फ बेजान पत्थर ही नहीं है, ये जिंदा डायरी है। ई शेप बुद्धिस्ट और ऑटोमन आर्किटेक्चर, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट डोम। આ બિલ્ડિંગ જે છે એ ઇન્ડો સાર્સેનિક સ્ટાઇલની અંદર બનાવવામાં આવેલું બિલ્ડિંગ છે અને એનું બે નમૂન આ જીવંત ઉદાહરણ છે. તો આ બિલ્ડિંગને જ્યારે આપણે ધ્યાનથી જોઈએ છે તો આ એક આર્કિટેક્ચર શૈલીમાં નથી બન્યું. આમ ત્રણ જુદા જુદા પ્રકારની, ત્રણથી પણ વધારે જુદા જુદા પ્રકારની આર્કિટેક્ચર શૈલીઓનું મિશ્રણ કરીને બનાવવામાં આવેલું બિલ્ડિંગ છે. તમે જે એક્સપોઝ બ્રિક વર્ક જોઈ રહ્યા છો, તમે જે એના ગોથિક આર્ચ જોઈ રહ્યા છો, એ બધા આપણને યુરોપિયન શૈલીમાંથી મળેલા છે. તો અહીંયા જે મુખ્ય તમે એના કમાન જોઈ રહ્યા છો એ આપણને ચૈત્ય વિહાર જે બુદ્ધિસ્ટ આર્કિટેક્ચર છે એ સ્ટાઇલમાંથી આપણને જોવા મળે છે. ત્યાર પછી જે ગુંબજ છે, ડોમ છે, એ આપણને ઇસ્લામિક આર્કિટેક્ચર સ્ટાઇલમાંથી જોવા મળે છે. અને આપણી ભારતીય આર્કિટેક્ચર શૈલીમાંથી આપણને રાજસ્થાની છત્રી હોય કે પછી આપણા દેવી દેવતાઓના શિલ્પો હોય, આપણા ભારતીય શિલ્પો હોય, એના ઉત્તમ ઉદાહરણો આ બિલ્ડિંગમાં જોવા મળે છે. અહીંયાની જે બાલ્કની છે એની તમે જાળી જોશો તો એ મુગલ સ્ટાइल में बनेली है. ये जो आप स्टोन की, पत्थर की जाली देख रहे हो वो मुगल स्टाइल से इन्फ्लुएंस हुई है यहाँ. અને પાછળની બાજુની જે લાકડાની બનેલી જાળી જોશો એ મરાઠા વાડા શૈલીમાં બનેલી લાકડાની જાળીઓ છે. મરાઠા राजा लोग जो वाड़ा बनाते थे, आपने सुना होगा शनिवार वाड़ा, सरकार वाड़ा, तो उस वाड़े में जिस प्रकार की लकड़े की जाड़ी होती थी वो यहाँ पर है. तो एक बाजू पत्थरनी जाड़ी, बीजी बाजू लाकड़ानी जाड़ी. અને ત્યાર પછી આ બારીઓની અંદર જે વિશેષ પ્રકારના એ સમયે કાચ વાપરવામાં આવ્યા હતા એ બેલ્જિયન ગ્લાસ છે જે રંગીન છે અને એનો પડછાયો પડતા આખું બિલ્ડિંગ અંદરની બાજુથી रंगीन लागे છે. यहाँ पर आप जो ये खिड़कियों में ग्लास देख रहे हैं वो उस जमाने में बेल्जियम से मंगवाए गए थे. बेल्जियन ग्लास है तो इससे ये बिल्डिंग कलरफुल लगती है जब उसकी परछाई क्लासरूम के अंदर आती है. तो मित्रों, मारा बैकग्राउंड में તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ એશિયાનો સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ ડોમ છે અને એ છે બરોડા કોલેજ એટલે કે આજની એમએસ यूनिवर्सिटी अंदर आवेली आर्ट्स फैकल्टी नो डोम. आप देख सकते हैं क्लासरूम के अंदर भी डोम है. ये जो डोम स्ट्रक्चर है वो डबल डोम स्ट्रक्चर है. तो हमें जो इनर अभी सरफेस डोम की दिख रही है उसके बाहर एक दूसरा डोम है जिससे अगर भूकंप या कोई भी कुदरती आपदा आती है और ये बिल्डिंग गिरे तो सीधा स्टूडेंट के सर के ऊपर ना गिरे. तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये डबल डोम स्ट्रक्चर हमारे आर्ट्स फैकल्टी में जितने भी आपको डोम दिखेंगे, एशिया का जो सेकंड लार्जेस्ट डोम भी आपने थोड़ी देर पहले देखा वो भी डबल डोम स्ट्रक्चर है. तो અહીંયા તમે સપોર્ટ્સ જોઈ રહ્યા છો. સપોર્ટ્સ પણ જુદી જુદા જે સિવિલાઇઝેશન છે, જુદા જુદા જે કલ્ચર છે એના સિમ્બોલ છે. આ રૂમમાં આપણને વધારે હિન્દુઇઝમ અને પર્શિયન ક્રીચર્સ વધારે જોવા મળે છે. અને હિન્દુઇઝમમાં પણ તમે જોશો તો અહીંયા 4 ગણપતિ છે પણ ચારે ગણપતિની મુદ્રા અલગ છે. એક બ્રહ્મચારી ગણપતિ છે, એક શૃંગાર ગણપતિ છે કે જે રિદ્ધિ સિદ્ધિ સાથે વિરાજે છે. પછી એક ગણપતિ જે છે એ પુત્ર તરીકે છે. અહીંયા નરસિંહ છે, ગરુડ છે, વિષ્ણુ છે. ત્યાર પછી ઇસ્લામની અંદર આપણે જેને શૈતાન કહીએ છીએ, ડેવિલ કહીએ છીએ, એ ડેવિલ છે. તો એવા જુદા જુદા ક્રીચર પણ ક્લાસરૂમની અંદર મૂકવામાં આવ્યા છે જેથી જુદા જુદા કલ્ચર વિશે વિદ્યાર્થીઓને ખબર પડી. તો એ જમાનાની અંદર અને આજની તારીખે પણ આ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે સ્થાપત્ય કળા. फैकल्टी ऑफ साइंस और स्टाइल और सिंपल आर्किटेक्चरल डिजाइन में बना हुआ है. अभी आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं उसका नाम है सयाजी जुबली इंस्टीट्यूट. आज ये साइंस फैकल्टी के नाम से मशहूर है और उसके ही आंगन में है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय. इसके डोम में एक 8 इंच का टेलीस्कोप रखा हुआ है और एक ऑब्जर्वेटरी सिस्टम भी है. ये आप देख रहे हैं जुबली इंस्टीट्यूट और जुबली इंस्टीट्यूट के ऊपर जो आप ये ब्लैक कलर की कुछ चीज देख रहे हैं, आपको लगा होगा आगे भी डोम था तो ये डोम होगा या पानी की टंकी होगी. नहीं, ये भारत की सबसे पुरानी ऑब्जर्वेटरी में से एक है. और आप देखिए कि इसी फैकल्टी में पढ़ा हुआ एक व्यक्ति आज नोबेल प्राइज को हासिल करता है. तो ये उनके उस समय के थॉट्स थे जिनका फल आज भारत चख रहा है. मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल स्कूल है. इसे पहले बड़ौदा हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था. इस पे भी 3 डोम बने हुए हैं और इसमें भी पर्शियन आर्चिस और जालियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है. એ જમાનાની અંદર અને આજની તારીખે પણ આ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે સ્થાપત્ય કળા. MSU सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये बड़ौदा की पहचान है. ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, ये एक सफर है
तालीम का, सोच का और विरासत का। आज भी ये जगह नए ख्वाब देखने वालों को सिर्फ ख्वाब नहीं दिखा रही है, बल्कि उन ख्वाबों को सच करने का हौसला देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जरूर बताएं आपके नजदीक MSU का क्या मतलब है। मैं हूं आसिम, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कहानी के साथ। और ये है सयाजीराव गायकवाड़ की एक लेगेसी।